नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस खेल दिवस पर, राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमें थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा कि क्या हम सच में देश में खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से खेलों को हैंडल किया गया, फेडरेशंस को हैंडल किया गया, क्या वो सच में हमें देश में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने में सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है? क्या हम देश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ा पा रहे हैं? आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि बहुत से खेलों के खिलाड़ी जो हैं वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं, उनके पेरेंट्स सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या बच्चों को खेलों में हम भेजें या ना भेजें। जो लोग पिछले कितने सालों से खेलों में थे, हम बात करें कराटे की, हम बात करें ताइक्वांडो की, हम बात करें हैंडबॉल की, तो 10-10, 15-15 साल से जो खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, उन्हें आज सोचना पड़ रहा है कि कौन सी फेडरेशन मान्यता प्राप्त है, किस फेडरेशन के साथ हम जाएं, किस फेडरेशन के नेशनल टूर्नामेंट हम खेलें कि हमारे को जो है वो रिकॉग्निशन मिलेगा, हमें एडमिशन मिलेगा, हमें जॉब मिलेगी। जो जो खिलाड़ी इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं या स्पोर्ट्स के थ्रू, खेलों के थ्रू जो नौकरियां नहीं पाना चाहते हैं या एडमिशन नहीं पाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वो तो किसी भी खेल संगठन के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं और अपने फिटनेस कायम रख सकते हैं, खेलों में उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेलों के माध्यम से नौकरियां पाना चाहते हैं, एडमिशन पाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। और गैर ओलंपिक खेलों के साथ तो और बुरा हाल है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे एसजीएफआई को लेकर। तो लेकिन अगर हम सभी खेलों की बात करें, पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने चीजें हैंडल की, वो खिलाड़ियों की बहुत दुर्दशा है। हम उसमें ताइक्वांडो, हैंडबॉल, कराटे सभी की बात करें, और भी बहुत सारे खेल हैं। जिस तरीके से रेसलिंग आप ले लें, जिस तरीके से रेसलिंग में घमासान मचा हुआ है, उसमें फेडरेशन जो है वो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उसमें खेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी बनती है। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है रेसलिंग फेडरेशन, उन्होंने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की सदस्यता खत्म कर दी क्योंकि वो चुनाव समय पर नहीं करवा पाया। हालांकि इंडियन ओलंपिक की तरफ से कमेटी बिठाई गई थी जो इसको सुचारू रूप से चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जो कोर्ट केसेस के चलते जो है वो चीज़ें बद से बदतर होती चली गई। और हम हैंडबॉल, कराटे, ताइक्वांडो की बात करें तो हैंडबॉल, कराटे, ताइक्वांडो आप देखें कि खिलाड़ियों का बहुत बुरा हाल है। खिलाड़ी आज सोचने पर मजबूर हैं कि उनको किस फेडरेशन के साथ जुड़ना है। हमारे पास क्वेरीज आती हैं, लोग सवाल करते हैं, हमारे चैनल पे लोग पोस्ट करते हैं कि कौन सा जो खेल संघ है, कौन सा खेल संगठन, कौन सी जो है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो सरकार से मान्यता प्राप्त है या भारतीय ओलंपिक की सदस्यता है। तो इसके लिए जवाब देना हमारे लिए भी मुश्किल है। आप देखें कि हम ताइक्वांडो की अगर बात करें तो ताइक्वांडो जो है वो मान्यता किसी और के पास है, खेल मंत्रालय की। और इंडियन ओलंपिक की बात करें तो इंडियन ओलंपिक भी इसमें कंफ्यूज रहती है। उन्होंने भी एक ऐसे संगठन को, खेल मंत्रालय और ओलंपिक संघ दोनों ने एक ऐसे खेल संगठन को मान्यता दी थी जिसके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हम बात करें जिमी जगत्यानी ने जो क्लेम किया है, जो दावा किया है, उनका कहना है कि जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीएफआई है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो उनके पास है। जिमी जगत्यानी, मैं आपको बता दूं, जिमी जगत्यानी जो है वो ग्रैंड मास्टर हैं ताइक्वांडो के और टीएफआई के फाउंडर हैं। पिछले कुछ लगभग 30 साल से भी ज्यादा से वो ताइक्वांडो के साथ जुड़े हैं और टीएफआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी उन्होंने करवाया था। और उसके बाद जो पिछले 5, 7, 10 साल में आप देखेंगे कि ताइक्वांडो में भी डिस्प्यूट रहे। और हाल ही में जिस गुट को खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक ने मान्यता दी है उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो खेल मंत्रालय अपने ही बनाए हुए रूल्स को, अपने ही बनाए हुए स्पोर्ट्स कोड को फॉलो नहीं कर रहा है।
रजिस्ट्रेशन उस संगठन के पास नहीं है, आपने उनको मान्यता दे दी। मान्यता देने के बाद आपने कहा कि जाइए इंटरनेशनल फेडरेशन से रिकॉग्निशन ले आइए। इंटरनेशनल फेडरेशन ने उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया। इंटरनेशनल फेडरेशन का रिकॉग्निशन एक दूसरे संगठन के पास है, ताइक्वांडो इंडिया करके एक दूसरा संगठन है, उस संगठन के पास जो है वो इंटरनेशनल का रिकॉग्निशन है। अब ये जो संगठन बना ये भी अपने आप में विवादास्पद है। इस पर भी सवाल है कि कमेटी बनाई गई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, कमेटी बनाई गई और नामदेव जो महाराष्ट्र के हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने नई फेडरेशन ताइक्वांडो इंडिया फेडरेशन खड़ी कर इंटरनेशनल ओलंपिक से रिकॉग्निशन ले लिया। वो अपने आप में एक अलग विवाद है। एक और गुट जो है वो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो रियल जो जेन्युइन होने का क्लेम करते हैं कि वही सही मायनों में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और अब आप देखें कि ये जो खिलाड़ी हैं ताइक्वांडो जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, और ताइक्वांडो क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए कि कौन कहाँ किस संगठन के साथ मिलके खेलेगा। और ऐसे ही बुरा हाल जो है वो कराटे में आप देख सकते हैं। कराटे में भी 4, 5, 6, 7, 8 संगठन है, हमें गिनती करना ही मुश्किल हो रहा है कि कितने संगठन हैं। और किसी किसी संगठन में तो 2-2 गुट भी बने हुए हैं, डिस्प्यूट, कोर्ट केस, नोटिस और बहुत कुछ बवाल मचा हुआ है। और एक संगठन जो अपने आप को क्लेम करता है कि वही रियल संगठन है, वो भी अपने आप में किसी हद तक विवादों से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई संगठनों के बाद बताया जाता है कि वो पनपा है, कभी वो काई के बाद, इससे पहले AIKF और कौन कौन से संगठन थे, और अब कीओ बना दी गई। और इंटरनेशनल कराटे जो है WTF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की इनके पास सदस्यता है, लेकिन खेल मंत्रालय जो है वो इनको रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार नहीं है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन्हें सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है, कारण अभी किसी को भी नहीं मालूम है। और हम बात करें, हाँ, जल्दी एशियन गेम्स होने जा रहे हैं और एशियन गेम्स की लिस्ट भी निकल चुकी है, खिलाड़ियों की खेलों की लिस्टें निकल चुकी हैं। तो आप देखें कि इन दोनों खेल संगठनों के, इन दोनों खेलों के खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ नहीं जा रहे, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है कि डिस्प्यूट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स में टीम जा सकती थी, संभव था, लेकिन खेल मंत्रालय की ये जिद की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। क्योंकि ताइक्वांडो में जैसे मैंने बताया कि रिकॉग्निशन किसी और के पास है, खेल मंत्रालय का, और इंटरनेशनल का किसी और के पास। इसी तरह हम अगर कराटे की बात करें तो कराटे का इंटरनेशनल का जो रिकॉग्निशन है वो किसी और के पास है, और उसके बावजूद जो है वो खेल मंत्रालय ने साई द्वारा जो है सिलेक्शन करवाया, दोनों खेलों का सिलेक्शन करवाया। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि केवल उन्हीं खेल संगठनों के खिलाड़ी एक्सेप्ट किए जाएंगे, उन्हें पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा एशियन गेम्स में, जो अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन, जो OCA की रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से भेजे गए नाम होंगे, सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ताइक्वांडो और कराटे का जो है वो सिलेक्शन करवाया गया। और क्योंकि सरकार ये जानती थी कि ये दोनों खिलाड़ी संगठनों के, दोनों खेलों के जो खिलाड़ी हैं उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा, तो वो रिकॉग्नाइज जो इन्होंने जो लिस्ट जो अप्रूव की थी उसमें दोनों नाम उड़ा दिए गए, दोनों नाम नदारद हैं और दोनों के खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं। आप देखें कि जो खिलाड़ी पिछले 4 साल से इन एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे थे, आज वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है इसको? सबसे बड़ी जिम्मेदारी खेल मंत्रालय की है। उसके बाद जो खेल संगठन है वो अपनी अपनी लड़ाइयों में है, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हैंडबॉल भी की अगर हम बात करें, हैंडबॉल में भी इसी तरह की समस्या है। और चलिए अभी हम बात करते हैं कि आप देखें कि इस साल भी
अभी तक जो है वो खेल फेडरेशंस के रिन्यूअल नहीं इशू हुए हैं। हर साल जो है वो जनवरी फरवरी में खेल मंत्रालय द्वारा जो है वो खेल संगठनों के फेडरेशन जो रिकॉग्नाइज हैं उनका रिन्यूअल कर देती है, लेकिन इस साल अभी तक जो है वो कोई रिन्यूअल किसी तरह का इशू नहीं किया, कोई भी खेल संगठन रिन्यू नहीं है। यहाँ भी खेल मंत्रालय आप देखें कि 8 महीने आपने निकाल दिए रिकॉग्निशन देने के लिए, और बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि किसके पास रिकॉग्निशन है किसके पास नहीं है। और कई जगह तो अगर आप देखें, हमने पिछले साल या शायद उससे पिछले साल हमने देखा एक खेल संगठन ऐसा था जिसको साल के अंत में सिर्फ 2 दिन पहले, साल खत्म होने से केवल 2 दिन पहले उस खेल संगठन को मान्यता दी गई। अब इसका मतलब क्या बनता है, इसका पर्पस हमें आज तक नहीं समझ आया कि आपने किसी खेल संगठन को 2 दिन के लिए कैसे आपने मान्यता दी है और उसका क्या पर्पस है और क्या उसका फायदा है। तो ये बहुत सारी जो कमियां समस्याएं जो हैं वो खेल संगठनों में हैं। और माफ कीजिएगा, ये स्पोर्ट्स फेडरेशंस की जो समस्याएं बहुत सारी जो हैं वो खेल मंत्रालय की वजह से भी हैं। खेल मंत्रालय उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। कारण तो बेहतरीन जो है वो खेल मंत्रालय ही जानता है, उसके अधिकारी जानते हैं, उनके मंत्री जानते हैं। और इसी तरह हम बात करें कि हाल ही में जो SGFI द्वारा 40 खेल जो हैं वो निकाल दिए गए अपने कैलेंडर में से। वो 40 खेल ऐसे हैं जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से SGFI द्वारा करवाए जा रहे थे। अब इन खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ जाएंगे। आप देखिए कि जो बच्चा 11वीं में है, जो बच्चा 12वीं में है, वो उनको आज आप कहें, हमने अगर आपको ध्यान हो हमने इंटरव्यू किया था SGFI अध्यक्ष का, तो उन्होंने AGM के तुरंत बाद ही वो इंटरव्यू किया, तो उन्होंने वहां बताया कि हम बच्चे जो हैं वो ओलंपिक खेल खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले। तो जो बच्चा पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से खेल रहा था, दूसरे खेलों में था, उसको आप आज अचानक कहते हैं कि नहीं आप अपना खेल छोड़ दें और दूसरे ओलंपिक खेल में आप खेलें। और 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा या 12वीं में पढ़ रहा है या 10वीं में भी वो बच्चा पढ़ रहा है, 9वीं में भी बच्चा पढ़ रहा है, अचानक इस स्टेज पर आके उसको आप दूसरे खेल में डालेंगे। क्या संभव है कि वो आने वाले 1-2 साल में 3 साल में जो है वो नए खेल में जाकर चैंपियन बन जाएगा? उससे पहले बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो 5-5 7 साल 10-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कैसे compete कर पाएगा? और आप किसी भी खिलाड़ी पर अपना खेल कैसे थोप सकते हैं? खेल मंत्रालय या SGFI कैसे कह सकता है, कैसे थोप सकता है कि आप ये खेल नहीं खेलें और ये खेलें? ये मेरी मर्जी है, ये खिलाड़ी की मर्जी है कि उसको कौन सा खेल खेलना है, ये उसकी चॉइस है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको ओलंपिक खेल ही खेलना है। यदि आप ओलंपिक खेलों पर ही सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ओलंपिक खेल ही करवाना चाहते हैं, तो आप देश में गैर ओलंपिक खेल बंद कर दें, संगठन बंद कर दें, और खेल मंत्रालय जो है वो उसका भी नाम जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर दें। उसका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रखने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि स्पोर्ट्स जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी खेल आते हैं। स्पोर्ट्स कोई सिर्फ ओलंपिक खेल नहीं होते हैं। मैं बात करूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी आप देखें कि 24-28 खेल ऐसे हैं जो ओलंपिक खेल में जुड़े रहते हैं। कुछ खेल उसमें बदलते भी रहते हैं। और अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 28 खेलों के अलग से बात करे तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी मान्यता दे रखी है, यानी कि वो सिर्फ 28 खेलों तक लिमिटेड नहीं है। तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक जो है वो दूसरे खेलों को मान्यता दे सकता है, तो खेल मंत्रालय क्यों नहीं दे सकता? खेल मंत्रालय ने SGFI को ऐसा क्यों कहा कि केवल गैर ओलंपिक खेल निकाल दिए जाएं और केवल ओलंपिक खेल ही रखे जाएं? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़े सीरियस सवाल खड़े करती हैं। और बहुत सारी जो कुछ फेडरेशंस पे भी मैं कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नई नई फेडरेशन बनाकर और इमीडिएटली अगर कहीं उसको प्रमोट करते हैं और उसमें खिलाड़ी तैयार करने लगते हैं, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि बच्चों को पहले से इस बात की जानकारी दे दें कि जो उनका खेल है वो ओलंपिक खेल नहीं है, और उनकी ओलंपिक से रिकॉग्निशन जहाँ मंत्रालय की रिकॉग्निशन नहीं है और उसमें
5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल लग सकते हैं, और खिलाड़ी जो हैं वो अपने रिस्क पर जो है वो खेल खेलें। और अगर उनका मोटिव जो है वो जॉब है या एडमिशन है, तो इन खेलों के माध्यम से फिलहाल तो वो जॉब या एडमिशन नहीं मिलने वाला है। और इसी तरह पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को वो खेलों में डाल रहे हैं और उनकी सोच जो है वो नौकरी है, या उनकी सोच जो है वो एडमिशन है, कॉलेज का एडमिशन है उस खेल की वजह से, तो उस पर भी जो है वो पेरेंट्स को भी उस पर सोचना पड़ेगा। चलिए, ये तो पेरेंट्स और खिलाड़ियों की बात हुई, वो उस पर उनका अपना मत है कि वो कौन सा खेल खेलना चाहेंगे, उनकी अपनी सोच है, अपनी चॉइस है। लेकिन खेल मंत्रालय जो है वो उसको ओलंपिक खेलों से हटकर भी सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो गैर ओलंपिक खेल हैं और इनके साथ जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको भी जुड़ना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री को भी चाहिए कि वो गैर ओलंपिक खेलों को प्रमोट करें, मान्यता दें, क्योंकि जो गैर ओलंपिक खेल हैं ये फिटनेस, बच्चों में फिटनेस जो है वो प्रमोट करते हैं बिना किसी सरकारी सहायता के। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और बच्चों को जो है वो खेलों में लेकर आते हैं, बच्चों को फील्ड में लेकर आते हैं, और वही बच्चे स्वस्थ रहेंगे जो फील्ड में रहेंगे, जो एक्टिव रहेंगे। और अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे, किसी एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा मोबाइल में लगा रहेगा या टीवी में रहेगा, या वो गलत आदतों की तरफ, ड्रग्स और दूसरी चीज़ों की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, और आप और हम भी, संभव नहीं है कि 24 घंटे हम बच्चों पर ध्यान दें। हम हर समय बच्चों के साथ नहीं रह सकते, घर के काम, नौकरियां, काम, बिजनेस सब होता है, तो 24 घंटे संभव नहीं है। तो ये सरकार को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज इस खेल दिवस के मौके पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि खेलों को प्रमोट करना है या सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। तो कोशिश होगी कि हमारी जब अगली मीटिंग, जब अगली मुलाकात हमारी खेल मंत्री से हो, हम उनसे इस पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनकी इस पर क्या सोच है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सभी खेल संगठन हैं वो बच्चों को फील्ड में लाने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फील्ड में लाने का काम करेंगे। और ये जो एक्सप्लॉयटेशन वाला जो एक ब्लेम लगाया जाता है वो गैर ओलंपिक खेलों पर ज़्यादा लगाया जाता है, जबकि आप देखें कि ओलंपिक खेल जो हैं उसके फायदे ज़्यादा हैं और उसमें एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि करियर की बात आती है और ओलंपिक और दूसरे फायदे की बात आती है, तो ओलंपिक खेलों के खिलाड़ी ही ऐसे हैं जो पब्लिक में बताने में हिचकते हैं या अपने पेरेंट्स तक को बताने में हिचकते हैं जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है। उसका कारण ये है, उनको ये लगता है कि जो खेल संगठन है वो उनको आगे खेलने नहीं देगा, उनके लिए समस्याएं क्रिएट करेगा। तो इसी वजह, आप जैसे रेसलिंग में आपने देखा होगा कि रेसलिंग में कितने सालों से ये समस्या चल रही थी, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने बताया कि बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। और अचानक कुछ खिलाड़ी जो हैं उन्होंने आगे बढ़कर और इसका खुलासा किया। तो और भी खेलों में क्या इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं वो ढूंढने की जरूरत है, वो जानने की जरूरत है। तो एक्सप्लॉयटेशन का खेल जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स में ज्यादा होगा, गैर ओलंपिक, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में चांसेस कम है, क्योंकि बच्चे को डर नहीं है कि मेरे को यहाँ से जॉब जाने का खतरा है या जॉब नहीं मिलेगी, मेरा करियर यहाँ पे जो है वो खराब हो सकता है। वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ओलंपिक की सोच अगर नहीं रखता है तो उसको डर नहीं है और वो एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हालांकि ये समस्याएं हैं, गैर ओलंपिक खेलों में कम है लेकिन ओलंपिक खेलों में ज़्यादा है। तो चलिए, मैं इस वीडियो पर समाप्त यहीं करूंगा, लेकिन एक सभी से मेरी राय है, रिक्वेस्ट है कि आप इस पर थोड़ा सा ज़रूर सोचें कि क्या गैर ओलंपिक खेल ही निकाले जाने चाहिए, क्या ओलंपिक खेल ही खेल हैं, दूसरे खेल क्या खेल नहीं हैं। और क्या पिछले कुछ सालों में जो देश में स्पोर्ट्स को लेकर जो माहौल बन रहा है, जो कल्चर बन रहा है, क्या वो देश के लिए सही है? स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो रहा है या स्पोर्ट्स कल्चर खत्म हो रहा है? अगला साल 2024 जो है वो चुनावी वर्ष है, और देखना होगा कि क्या ये सरकार
खेलों को लेकर कुछ घोषणाएं करने में कामयाब होती है, क्या सोच उनकी खेलों को लेकर भी ऐसी है कि खेल संगठनों में भी या खेलों में भी जब उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। आप खेलो इंडिया और इन पर कह सकते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हम कितने खिलाड़ी निकाल पाए हैं, ओलंपिक खिलाड़ी निकाल पाए हैं, और कितने मेडल हम ले पाए हैं, इस पर भी जरूर गौर करने की जरूरत है। और इस पे पूरी डिटेल जो है वो सरकार को सामने रखनी चाहिए कि इतने सालों में इतने करोड़ रुपया खर्च करके हम इतने जो है वो मेडल निकाल पाए हैं, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आखिर में फिर से आप लोगों को जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि खिलाड़ी जो हैं वो मोटिवेटेड रहें और दूसरों को भी मोटिवेट, इवन अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें, और आने वाले दिनों में जो है वो एशियन गेम्स में हम कितने मेडल ला पाएंगे इस पे हमारी नज़र रहेगी। अगली वीडियो अगली जानकारी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलिए। आपके कमेंट हमेशा जो हैं वो आते रहने चाहिए और हमें खुशी होती है, हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं और क्या चर्चा करना चाह रहे हैं। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।